हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की संध्याकालीन क्लास में हम लोग भगवत गीता के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं और आज हम लोग चौथा अध्याय प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। तो हम लोगों ने कल देखा कि किस प्रकार तीसरा अध्याय कर्म योग, ये अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से और भगवान इसको फिर अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देके डिटेल में समझा के कर्म योग के बारे में एंड करते हैं। तो अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। अब भगवान ने उपाय तो बता दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है ये कोई साधारण इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि इमीडिएटली इसके अगले अध्याय में, चौथे अध्याय जो हम स्टार्ट करेंगे, भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं इस बात को। यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न नहीं आ रहा है, यहाँ पर भगवान अब इसके बारे में बता रहे हैं और डिटेल में इसके बारे में बता रहे हैं कि एक्चुअली में ये भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये दिव्य ज्ञान है। और भगवान इसके दिव्य ज्ञान के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो हम लोग अभी चौथा अध्याय स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान उवाच एवं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम यव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्ष्वका कवे अब्रवीत। तो भगवान कहते हैं मैंने इस अमर ज्ञान को, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा है, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। आगे भगवान कहते हैं आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो अभी हमको यहाँ पर पता चल रहा है क्यों भगवान अर्जुन को जब कर्म योग के बारे में बताते हैं तो क्यों उन्हें कहते हैं कि अपने भौतिक इंद्रियों को वश में, मन को, बुद्धि को, सबको कृष्ण भावनामृत में लगाओ, और जब कृष्ण भावनामृत में लगाओगे तभी तुम इस काम रूपी दुर्जन को, शत्रु को अपने दमन कर सकोगे, शत्रु पर विजय, काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकोगे। क्योंकि ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये एक दिव्य ज्ञान है और ये कई लाखों करोड़ों वर्षों से ये चला आ रहा है। तो भगवान ये कहते मैंने सबसे पहले सर्वप्रथम इस उपदेश को मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, क्योंकि सूर्यदेव से ही सूर्य वंश का प्रारंभ हुआ था, तो वहां पर विवस्वान को दिया था और फिर उसने मनु को दिया, मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया। ऐसी करके ये परंपरा द्वारा, गुरु परंपरा द्वारा सब लोगों ने इसको ग्रहण किया, इसी परंपरा से उन लोगों ने समझा। परंतु किस कालक्रम के चक्कर में ये जो ज्ञान है वो लुप्त हो गई, इसीलिए मैं दोबारा इस ज्ञान को
वापस से बता रहा हूं। और ये कौन सा ज्ञान है? ये परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान है। तो कृष्ण ने कर्म योग में कहा कि सब कुछ मुझ पर आश्रित होके करो। तो ये मुझ पर आश्रित होने का मतलब है कि अपना संबंध, हम जो जीव आत्मा है, हमारा परमात्मा के साथ, परम पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है। आज हमको रिलेशन पता चलेगा तभी हम उसके प्रति कार्य कर पाएंगे। तो भगवान इस रिलेशन को यहाँ पर बता रहे हैं, ये आत्मा का परमात्मा के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसके विज्ञान को। और ये विज्ञान है, ये साइंस है, ये केवल नॉर्मल भौतिक ज्ञान नहीं है, ये साधारण कोई नॉलेज नहीं है, ये साइंस है। और ये साइंस भगवान अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो तथा मित्र हो और इस विज्ञान को, इस दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान के इस दिव्य ज्ञान को समझने का योग्यता यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, भगवान की भक्ति, हमको भक्त बनना पड़ेगा और भगवान के साथ अपनी मित्रता स्थापित करनी पड़ेगी। मित्रता का यहाँ पर एक रिलेशन, भगवान के साथ जो हमारा रिलेशन है, जैसे हम अपने स्वामी के साथ रिलेशन रखते हैं, अपने मास्टर के साथ, हम किसी के अंडर में भी काम करते हैं, अपने मास्टर के साथ एक रिलेशन स्थापित करते हैं। वो रिलेशन सेवा द्वारा वो रिलेशन स्थापित होता है और सेवा करते करते एक दास, एक सेवक और एक स्वामी में एक थोड़ी सी मित्रता भी स्थापित हो जाती है। क्या, फिर हंसी मजाक भी चलता है। स्वामी ने हंसी मजाक में अपने सेवक को, दास को कुछ कह दिया, सेवक ने भी हंसी मजाक में मालिक का कुछ बात सुन लिया, बुरा नहीं माना, और कभी कभी उसने भी कुछ मजाक कर लिया तो मालिक भी हंस पड़ता है। तो ये देखेंगे जहां एक घनिष्ठ रिलेशन होता है, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, एक सेवक और एक स्वामी के बीच में, तो ये होती है। तो यहाँ पर भगवान इसलिए क्वालिफिकेशन, तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि हम लोगों को अगर ये ज्ञान समझना है, इस विज्ञान को समझना है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, इस संबंध को अगर हमको समझना है तो हमको भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति कैसी? अपने हिसाब से भक्ति नहीं कि मैं अपने हिसाब से जैसे चाहिए भगवान का नाम करूंगा, जप करूंगा, कोई भी नाम भगवान का लेके मैं कीर्तन करूंगा, कुछ भी कीर्तन करते रहूंगा, फिल्म के म्यूजिक के ऊपर कीर्तन करूंगा और अपने हिसाब से भगवान की सेवा करूंगा, अपने हिसाब से जब जो चाहिए भगवान को आरती लगाऊं, अपने हिसाब से जो चाहिए भगवान को भोग लगाऊंगा, कभी लगाऊंगा कभी नहीं लगाऊंगा। तो नहीं, हमको अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है। भगवान या कहते हैं गुरु परंपरा के द्वारा, तो गुरु के गाइडेंस में रह के, जिस परंपरा के द्वारा राज ऋषियों ने, सब लोगों ने जिस परंपरा के द्वारा ज्ञान को समझा है, जैसे उन्होंने भक्ति की है और इस ज्ञान का अपने जीवन में इस ज्ञान को लिया है, उसी प्रकार हमको भी उसी मार्ग में चल के वैसी ही भक्ति करनी पड़ेगी और तभी इस ज्ञान को हम समझने के योग्य हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछता है कि आप तो, मैं और आप, हम लोग तो बचपन से एक साथ खेल रहे हैं, एक साथ बड़े हुए हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने करोड़ों वर्ष पहले सूर्य देव को ये ज्ञान दिया? कि भगवान तो कह रहे हैं प्रथम श्लोक में मैंने सूर्य देव को ये दिया। तो अर्जुन यहाँ पर थोड़ा सा डाउट करता है, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके, ज्येष्ठ है, फिर मैं कैसे समझू कि प्रारंभ में भी आपने इन्हें इस विद्या को उपदेश दिया? तो ये अर्जुन के मन में डाउट नहीं है। अर्जुन को पता है कि कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। ये हम लोगों जैसे बद्ध जीव को समझने के लिए अर्जुन कृष्ण से ये प्रश्न कर रहे हैं। तो बोलते मैं कैसे जान लूं कि आपने इतने हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले सूर्य देव को ये ज्ञान दिया, प्रारंभ में उनको ज्ञान दिया। आप तो बचपन से मेरे साथ, मैं देख रहा हूँ हम लोग छोटे से बड़े हुए हैं, एक साथ खेल के बड़े हुए हैं, एक हमारा रिलेशनशिप भी, हम लोग कजिन्स भी हैं, हम लोग मित्र भी हैं। तो ये कैसे संभव है? मुझे थोड़ा सा आप इसको डिटेल में, ये डाउट नहीं कर रहा है, ये प्रश्न कर रहा है ताकि भगवान उसको इसका भी क्लैरिफिकेशन दें। भगवान ने तो एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट का क्लैरिफिकेशन लेने के लिए उसको डिटेल में
इस रहस्य को डिटेल में समझने के लिए अर्जुन यहाँ पर प्रश्न कर रहा है। अर्जुन डाउट नहीं कर रहा है, अर्जुन यहाँ पर उसको डिटेल में समझने के लिए भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे, प्रार्थना कर रहे कि आप मुझे इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताइए कि आपने कैसे इसको दिया। तो भगवान यहाँ आगे कहते हैं, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं, कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा भी बहुत जन्म हुआ है, मेरे भी बहुत जन्म हुए हैं। तो प्रश्न यहाँ पर आता है कि भगवान तो अजन्मा है, लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने भी जन्म लिया है। तो इस चीज को बहुत सारे लोग जो ईर्ष्या रहित हो, ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, वो लोग इस श्लोक को पकड़ते हैं, कहते देखो भगवान ने कहा उनका भी जन्म होता है, मतलब भगवान का शरीर भी, कृष्ण का शरीर भी भौतिक शरीर है। देखो कृष्ण तो यहाँ कह रहे हैं तुम्हारा भी बहुत जन्म हुआ है, अर्जुन मेरा भी बहुत जन्म हुआ है, तो इसको पकड़ लेते हैं। लेकिन इसके बाद जो कृष्ण कहते हैं मुझे उन सबका स्मरण है, किंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं है, इस बात को लोग इग्नोर कर लेते हैं और फर्स्ट सेंटेंस को वो लोग एम्फोसिस देकर उसको पकड़ते हैं और कृष्ण के भगवान होने को नकारते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि उनका तो, भगवान का तो जन्म नहीं होता, वो तो अजन्मा है। पर यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं तो इसलिए कृष्ण अवतार हुए, कृष्ण कैसे भगवान हुए, विष्णु भगवान हुए, विष्णु से कृष्ण आए हैं। तो बहुत सारे तर्क वगैरह लोग इसको देते हैं। तो इसका यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसके बारे में समझाते हैं। मैं उन आदि पुरुष, ये ब्रह्म संहिता से लिया गया है, ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते हैं, मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य, नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि कृष्ण जो कह रहे हैं कि मैंने अनेकानेक जन्म लिए हैं, इसका मतलब ये है कि कृष्ण अलग अलग अवतारों में, अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ पर जब जैसी लीला उनको करनी होती है उस रूप में वो वहां पर प्रकट होते हैं। इस प्राकट्य को वो सिंपल भाषा में समझाने के लिए जन्म का वर्ड यूज कर रहे हैं, परंतु कृष्ण वही रहते हैं। कृष्ण आद्य है, पुरातन है, नित्य है, नव यौवन युक्त रहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में, जो इस सृष्टि के जिन्हों जो सेकेंडरी क्रिएटर हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के सेकेंडरी क्रिएटर हैं, वो बता रहे हैं कृष्ण के बारे में कि वो आद्य है, पुरातन है, नित्य है, नव यौवन युक्त रहते हैं। मतलब ही इज एवरलास्टिंग, ही इज इटर्नल। कृष्ण इटर्नल है और पुरातन मतलब सबसे पहले वही आए हैं, सबसे सीनियर वही हैं, और नित्य हैं, इटर्नल है। आद्य है मतलब वो सब चीज के सोर्स वो है, सब कुछ उन्हीं से आया है। तो जितने भी अवतार हैं, जितने भी रूप है, वो सब कृष्ण से आए हैं। तो कृष्ण का अनेकानेक जन्म लेने का मतलब वो अलग अलग अवतारों में यहाँ पर इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में आते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर इससे इस बात का क्लैरिटी मिल जाता है। आगे इसको भगवान और स्पष्ट करते हैं 6 नंबर श्लोक पे, यद्यपि मैं अजन्मा, अब देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। तो भगवान यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। पहले बताते हैं कि मैंने और तुमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, लेकिन फिर तुरंत नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं मैं अजन्मा हूं।
मैं अविनाशी हूं। लोग कहते हैं कि कृष्ण को मार दिया गया, एक शिकारी ने उसके पैर के अंगूठे में तीर चलाया तो कृष्ण मर गए। नहीं, कृष्ण अविनाशी हैं। जो मरता वो है, मृत्यु उसकी होती है जो जन्म लेता है, पर यहां पर तो ये अजन्मा है। आज जब उनका कृष्ण जब लीला जब यहाँ पर प्रकट हुए तो वो वसुदेव और देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जेल में प्रकट हुए, परंतु देवकी और वसुदेव के बीच में कोई सेक्स रिलेशन, शारीरिक संबंध नहीं था जिसकी वजह से कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण तो उन वसुदेव ने उनका ध्यान किया, उस ध्यान से वो वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए और उसी ध्यान से उसके वसुदेव के हृदय से निकल के देवकी के गर्भ में गए। तो ये भगवान का जो जन्म या भगवान का जो प्राकट्य है ये बहुत अद्भुत है। तो इसको हम साधारण लोगों का जैसे जन्म होता है उसकी तरह से हम ले, जो साधारण लोग जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु होती है, परंतु कृष्ण प्रकट होते हैं और फिर वो अपनी लीलाएं समाप्त करके अप्राकट्य हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं। स्वामी होने के बावजूद भी मैं प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। क्यों प्रकट होते हैं भगवान अभी यहाँ पर बताते हैं 7वें नंबर श्लोक में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तदात्मानम सृजामि अहम्, तब तब मैं अवतार लेता हूं। और केवल धर्म का पतन और अधर्म की प्रधानता नहीं, इसके बाद भगवान एक और रीजन बता रहे हैं किस लिए वो आते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, परित्राणाय साधुनाम। तो भगवान जब आ रहे हैं, देख रहे हैं धर्म का पतन हो रहा है, अधर्म की प्रधानता हो रही है, तो भगवान आके क्या करते हैं? भगवान आके क्या करते हैं यहाँ पर भगवान श्लोक में बता रहे हैं 7वें नंबर श्लोक में, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं अपने भक्तों का उद्धार, परित्राणाय साधुनाम, मैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए। और जब दुष्टों का विनाश होगा तो क्या होगा? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की फिर से, मतलब धर्म ऑलरेडी है, परंतु कालक्रम के अनुसार राक्षसों के, असुरों के अत्याचार के कारण जो है अधर्म फैल जाता है। तो वापस भगवान क्या करते हैं? इन दुष्टों का विनाश करते हैं और धर्म को पुनः फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। यहाँ पर भगवान होता है धर्म की, तथा 3 रीजन, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। ये ऐसा नहीं है केवल अभी कलयुग में या सतयुग में या द्वापर में, हर युग में भगवान अलग अलग रूप में, अलग अलग अंश के में भगवान के अलग अलग अंश आते, अलग अलग रूपों में भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर एक और हो सकता है कि भक्तों का उद्धार करने के लिए तो क्या भक्त पुकारते हैं भगवान को? आज हम देखते हैं कि जैसे प्रहलाद महाराज के ऊपर उनके पिता हिरण्यकशिपु ने बहुत अत्याचार किए, परंतु प्रहलाद महाराज ने केवल हरि का नाम, वो केवल स्मरण करते रहते थे, हरि का नाम स्मरण करते रहते थे और भगवान हर कष्ट से उनको मुक्ति दिलाते थे।
उन्होंने कभी ये प्रार्थना नहीं की कि आप प्रकट होइए, आप मेरे पिता जो है मुझे मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आप उसको आके उसका वध कीजिए। प्रहलाद महाराज ने कभी ऐसी प्रार्थना नहीं की। प्रहलाद महाराज ने हर समय भगवान का स्मरण किया और केवल स्मरण मात्र से भगवान ने उनके सारे कष्टों का निवारण किया। ये तो जब हिरण्यकशिपु ने चैलेंज किया प्रहलाद महाराज को, जब हिरण्यकशिपु में चैलेंज किया कि क्या इस खंबे में भी भगवान है, इस खंबे में भी विष्णु है, तो बोलते हैं हाँ इस खंबे में भी है। जब वो चैलेंज करता है तब भगवान भक्त की श्रद्धा को बनाए रखने के लिए भगवान उस खंबे से, उस पिलर से प्रकट होते हैं कि भक्त ने कहा अगर है तो भगवान उसमें से जरूर प्रकट होंगे। ये चीज हम देखते हैं। हम भागवतम में से 2-3 अलग अलग एग्जाम्पल्स आते हैं जहां पर भगवान अलग अलग तरीके से प्रकट होते हैं। हम लोग जड़ भरत के बारे में भी सुनते हैं कि जब जड़ भरत को की हत्या की जा रही होती, जब उसको कुछ जंगली लोग पकड़ के, आदिवासी लोग पकड़ के उसको मारने जाते हैं, तो जड़ भरत भी भगवान से आके बचाने का प्रार्थना नहीं करता है। भगवान स्वयं वहां पर उसको, उसकी जब बलि चल रही होती है, काली कुछ ऐसे आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं आदिवासी लोग, जो काली पे जो है चंडी देवी पे जड़ भरत की बलि चढ़ाने वाले होते हैं। तो चंडी देवी खुद वहां आती है और सारे आदिवासियों का, असुरों का वध कर देती है और जड़ भरत को बचा देती है, जो कृष्ण की, क्योंकि वो जड़ भरत भगवान का शुद्ध भक्त है, तो उसकी रक्षा करने के लिए। तो इधर भगवान कहते हैं परित्राण साधु नाम, भगवान स्वयं आते हैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। भगवान लीलाएं करते हैं, उस लीलाओं को भक्त लोग स्मरण करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, और उस स्मरण चिंतन में ही वो लोग भगवान के साथ रहने का आनंद प्राप्त करते हैं। तो भगवान यहाँ पर आते हैं, लीलाएं करते हैं, तो ये भी एक कारण है भगवान के यहाँ पर आने का, ताकि भगवान, भक्त जो है भगवान की विदाई में रहते हैं, तो वो जब यहाँ पर आते हैं, भगवान आते हैं तो लीलाएं करते हैं और भक्त हमेशा उसका आनंद लेके, गुणगान करके उसका आनंद लेते हैं। फिर कहते हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान यहाँ पर कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान जो ये लीलाएं करते हैं, भगवान अपने बारे में भी बता रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान की जो ये लीलाएं हैं, भगवान का जो प्राकट्य है, जो आविर्भाव है, वो दिव्य है, ट्रांसीडेंटल है। ये सब कारणों को अगर कोई जान जाता है, समझ जाता है, इसके तत्व को जब समझता है, तो वो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से, इस भौतिक संसार के 84 लाख योनियों के चक्कर से, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो इस सेक्शन का, दिव्य लीला दिव्य ज्ञान का सेक्शन का ये आखिरी श्लोक हम करते हैं। पहले प्रथम सेशन का कहते हैं, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो देखिए वापस भगवान अब कैसे कनेक्ट करते हैं, इतना सब कुछ बताने के बाद पिछले वाले चैप्टर को यहाँ कनेक्ट करते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने अंतिम श्लोक में क्या पढ़ा, आसक्ति रहित होकर, आसक्ति रहित होकर भगवान के प्रति हमको कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान इसे बता रहे हैं कि आसक्ति अगर हमें, अनासक्त होते हैं हम, आसक्ति से रहित हो जाते हैं, आसक्ति से छूट जाते हैं, तो क्या होता है, भय तथा क्रोध से भी मुक्त हो जाते हैं।
तो वो हम भगवान के शरण में जा सकते हैं। हम लोग 30 पिछले अध्याय के 34 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय में संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात के मार्ग में अवरोधक है। तो ये राग और द्वेष आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक, अगर हम इसको कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पर होता है, भगवान भी कहते हैं, भय तथा क्रोध, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। तो हम अगर कोई भी कार्य करते हैं भगवान के प्रति अनासक्त भाव से करते हैं, अब इंद्रिय भोग के लिए नहीं करते हैं, भगवान के प्रति आसक्ति रख के अगर उस कार्य को करते हैं, तो हम भगवान के शरण में जले जाते हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करके पवित्र बन जाते हैं और इससे भगवान के दिव्य प्रेम को की हमें प्राप्ति होती है। तो भय तथा क्रोध, यहाँ पर ये प्रश्न आता है, तो भय से कैसे मुक्त होंगे? तो हमको सबसे पहला पता करना है कि भय, हमारा भयभीत होने का कारण क्या है। हमारा भयभीत होने का कारण ये है कि हम चीजों के प्रति आसक्त होते हैं, भौतिक चीजों के प्रति आसक्त होते हैं, तो उनको खो जाने का भय हमेशा हमें बना रहता है, हमेशा। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि हम में, मनुष्य में और पशु में 4 चीज कॉमन है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो आहार, हमको भूख लगती है, हम और पशु को भी भूख लगता है, जीवात्मा को भूख लगती है, हम लोग भी बहुत शरीर धारण किया है, तो भूख लगती है, हम कुछ खाते हैं तो हमारी भूख तृप्त हो जाती है, फिर 6-8 घंटा तक दोबारा जब हमको भूख लगे, हमको नींद आता है, हम सोते हैं 6-8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा सोते हैं, फिर हम तुरंत उठ, जब हमारी नींद पूरी हो जाती है, निद्रा पूरी होती है, फिर हम 10, 12, 14, 16 घंटे काम करते हैं, तो कुछ समय वो लेने के बाद फिर हम तृप्त हो जाते हैं। मैथुन, मैथुन हम जब से एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर हम एक लंबा सा गैप ले लेते हैं क्योंकि हमारी वो भी इच्छा पूरी हो जाती है। परंतु हर एक केस में भय हमेशा हमारा 24 आवर्स हमेशा बना रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अभी हम भय से मुक्त हो गए हैं, हम हमेशा भयभीत रहते हैं। क्यों? जो हमारे पास है उसको खोने का भय हमेशा हमारे पास बना रहता है। बाकी सब क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए है, वो तृप्त हो जाता है, आहार टेम्पोररी प्रॉब्लम है, खाते हैं, सोल्यूशन हो जाता है, फिर थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, 6-8 घंटे का ब्रेक मिलता है, उसके पहले फिर हमको आहार की जरूरत नहीं होती है। नींद भी करते हैं, फिर 12-15 घंटे का ब्रेक मिलता है, उसमें हमको नींद नहीं आती है। मैथुन करते हैं 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उसके बाद फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। परंतु भय में कभी ब्रेक नहीं है, 24/7 हमको कोई ना कोई भय लगा रहता है। तो ये भय से हमको मुक्त होना है। ये भय से हम कैसे मुक्त होंगे? जब हम ये समझें कि हमारे पास जो भी है वो हमारा नहीं है, वो भगवान का दिया हुआ है। यहाँ तक कि ये जो भौतिक शरीर हमारे पास है, ये शरीर भी भगवान की देन है। हमको आसक्ति, किसी भी चीज के प्रति आसक्त नहीं होना है। हर एक चीज भगवान का दिया हुआ है और ये भगवान जैसे चाहे इसको यूज कर सकते हैं। भगवान का मान के हम लोग केवल अगर इसको मेंटेन करते हैं, इसका पालन करते हैं, तो हम हमेशा इससे मुक्त रहेंगे और हम दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको रखते हैं। ऐसा होने से क्या होता है, भगवान आगे बताते हैं कि वो कैसे भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं और इस दिव्य ज्ञान को वो आगे और क्या क्या बताते हैं इसके बारे में हम इसको फिर कल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम उसको यहीं पर ही आज कथा को विराम देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।